तो फिर से मैं स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के सामने। हमारा चैप्टर में जो स्टार्ट किया था, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ये वाला पार्ट, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि हमने देखा था फूड जो है वो या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। जब भी हम इसको सॉलो करते हैं, डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेट होता है, बॉडी की फंक्शन में वर्क करता है। और अगर हमको फूड की जो डिमांड है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि तो अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्रॉप को या फूड को क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू हम उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हमको पता है फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन वगैरह हैं, तो वो फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे। तो इसलिए अल्टीमेटली हम क्या करना है, प्लांट को या क्रॉप को, फूड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग वेरियस टेक्निक्स हम लोगों के सामने हैं, जो कि हमको वो टेक्निक्स इस वाले चैप्टर में हमें पढ़नी है। ठीक है, पहली टेक्निक आती है हमारे सामने, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है कि हम लोग क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सुपीरियर जैसे क्रॉप हमें बनानी है। सुपीरियर क्रॉप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई सुपीरियर कैरेक्टर एक प्लांट के लिए और कोई सुपीरियर कैरेक्टर दूसरे प्लांट के लिए, तो उनके बीच में हम क्या करवाएंगे, ब्रीडिंग करके आर्टिफिशियली, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू या फिर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग उसके थ्रू हमको कराना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज हमको करना पड़ता है। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट होती है, ये साइंस का ही पार्ट है। और ये क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसकी हेरिडिटी को, यानी कि डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, यानी हम अपने हिसाब से वैरायटी क्रॉस करवा के इम्प्रूव कर रहे हैं उसके जीन स्ट्रक्चर को, ताकि हमें अच्छी जो है प्रोडक्शन मिले। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक पैटर्न को ऑल्टरनेटली चेंज करते हैं। तो क्यों किया जाता है, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, टॉलरेंस इंक्रीज करने के लिए, पैथोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। इन इंसेक्ट वगैरह कोई आए तो उसको खाने के बाद वो उसे डैमेज ना कर सके, वो मर जाए। हाइब्रिडाइजेशन एंड इसकी जो टेक्निक्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो मेन जो मेथड होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, वो देखो कितने तरीके की वैरायटी हम बना सकते हैं, किस किस तरह से। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इंट्रा वेराइटल, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक। यानी कि हम स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा के, जीनस के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस करा के न्यू वेराइटी बना सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले तो हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करेंगे, जीन बैंक ले जा में जाकर जीन, अच्छी क्वालिटी का जीन लेके आएंगे। और सिलेक्शन करेंगे पेरेंट का। उस सिलेक्टेड पेरेंट में हम अलग अलग क्वालिटीज जो है वो मेजर करेंगे, फिर उनकी सेल्फिंग करवाएंगे 3 to 4 जनरेशन तक। प्योर ब्रीडिंग या फिर ट्रू ब्रीडिंग उसको बनाएंगे, होमोजाइगस बनाएंगे। उसके बाद हम मेल पेरेंट को डोनर और फीमेल पेरेंट को जो है आइडेंटिफाई करके हम उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। पोलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे मेल फ्लावर पेरेंट से, और उसको फिर स्टेमन जो है उसका रिमूवल कर देंगे इमेस्कुलेशन के थ्रू। एंड देन फीमेल पेरेंट जो रहेगा उस पे जाके हम जो हमारा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उसको स्प्रिंकल कर देंगे, बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे। देन फिर हम फ्रूट एंड सी का डेवलपमेंट सेकंड जनरेशन में देखेंगे। टेस्ट करने के बाद कि हाँ हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर आ गया है, फिर हम उसको की प्रोडक्टिविटी को जाके खेत में उगा देंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से टेस्टिंग और वेराइटी का हम कंटिन्यूस रिलीज करते रहेंगे और उससे प्रोडक्शन हमारा इम्प्रूव करते रहेंगे। देन आता है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, जिसमें कि वीट और राइस। इसमें देखो क्या क्या हमने बनाया है। तो वीट में तो सोनालिका कल्याण सोना जो हमने आर्टिफिशियली बनाया वो है। राइस में IR8, टैंचुंग नेटिव 1, जया पद्मा रत्ना, राइस की वैरायटी। शुगर केन में सेक्रम बेरबेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया में, सेक्रम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया में, और CO419, 421, 453 जो है वो भी कोयम्बटूर की वेराइटीज है। मिलेट में हाइब्रिड मेज हमने बनाया, गंगा 3, ज्वार 3, ये गंगा पे बहुत क्वेश्चन आया है कई बार, बहुत आया है इसमें। इनके नाम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्वार 12, बाजरा में निफार, ये अच्छी यील्ड की वेराइटीज है। प्लांट ब्रीडिंग को हम जब डिजीज रेजिस्टेंट के लिए यूज में लेंगे,
डिजीज से बचाने के लिए तो क्या करेंगे। तो हम उसमें देखो हमने क्या क्या किया है वो देखते हैं। पैथोजन फंगाई, जैसे कौन कौन से पैथोजन से हमें बचाना है। तो फंगाई से, बैक्टीरिया से और वायरस से बचाना है। तो उसके लिए हम प्लांट फंगाई के लिए ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड राइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया में ब्लैक रोट ऑफ लूसीफेर और वायरस टोमेटो मोजेक वायरस। इनसे हमने डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं। ठीक है, ये डिजीजेस हैं जिनसे हमने रजिस्ट करने के लिए प्लांट्स आर्टिफिशियली ग्रो करें। देन फिर हम देखते हैं कि कुछ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट और जैसे वीट में हिमगिरी वैरायटी, वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट जो हो जाती है, हिल बंट, ये डिजीजेस से बचा है। मतलब हमने ऐसी वैरायटी बनाई है जो कि जिनको ये डिजीज नहीं हुई। देन आता है ब्रेसिका, पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट से बचाती। कॉलीफ्लावर, पूसा सुब्रा, ये वैरायटी के नेम है। ब्लैक रोट और फ्लाई ब्लाइट ब्लैक रोट से बचाती है। चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस और लीफ कर्ल होने से ये बचाती है। नेक्स्ट आता है अपना म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है। म्यूटेशन हमको पता है क्या होता है, सडन हेरिडेबल चेंज इन जीनोटाइप एंड म्यूटेशन म्यूटाजन इंड्यूस करते हैं। म्यूटाजन दो तरह के हैं, नेचुरल केमिकल, नेचुरल में हाई टेम्परेचर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सरे एंड यूवी रेज। केमिकल में नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मेटाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड और गैस और ऑक्सीजन। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग करके हमने जो वैरायटीज बनाई हैं उनके नाम देख लेते हैं। जगन्नाथ वेराइटी ऑफ राइस, NP 836 वीट की वेराइटी है, रस्ट रेजिस्टेंट है। कॉटन की वेराइटी है, ये बोलवर्म से ये बचाते हैं। रेगिना सेकंड वेराइटी कैबेज की है, बैक्टीरियल रोड से बचाती है। म्यूटेशन ब्रीडिंग से ये सारी प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट इंसेक्ट पेस्ट से बचे। ठीक है, यानी कि कौन सी वेराइटीज है। ब्रेसिका, फ्लैट बीन एंड ओकरा मतलब भिंडी। ब्रेसिका की वैरायटी पूसा गौरव, फ्लैट बीन की पूसा सैम 2 सैम 3 और ओकरा की पूसा सवानी एंड पूसा एवो। इससे बचाती ब्रेसिका को एफिड से, फ्लैटवर्म को जैसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर एंड ओकरा को शूट एंड फ्रूट बोरर्स। तो हमने अलग अलग वेराइटीज ग्रो करी। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर में देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जो कि एंटायर प्लांट को एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम हम देते हैं और पूरा प्लांट ग्रो होता है। इसे देखो, यहाँ से छोटा सा टुकड़ा मैंने इसका लीफ का ले लिया, पूरी लीफ भी लेने की जरूरत नहीं है। ग्रो किया, इसके बाद इसमें देखो कैलस बना। ये कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास होता है। इसको आप देख के बताओ, बता नहीं सकते कि ये शूट है या रूट है। स्ट्रक्चर क्या है, आपको एकदम ऐसा कुचल कुचल सा कुचलड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद जैसे कॉटन होती है ना, ऐसा होता है, पता नहीं चलता। शूट डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा, उसके बाद हम इसको निकाल के हार्डनिंग के लिए भेज देंगे और मल्टीपल प्लांट्स हमारे पास बन जाएंगे। इसको कैलस कल्चर कहते हैं। ठीक है, स्टेप्स है इसके। पहले हम ग्लासवेयर को क्लीन करेंगे, स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में। एक मशीन आती है ऑटोक्लेव, उसमें हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है स्टीम से। और देन हम न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे, MS मीडियम, मॉइस्चर स्कूप मीडियम, जो कि जिसमें हम वेरियस कंसंट्रेशन पे सारे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे। ये इसको स्टरलाइज करेंगे मीडिया को 20 मिनट्स तक, देन 15 LPS पे। देन हम प्लांट मटेरियल एक्सप्लांट फॉर्मेशन करेंगे, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, रिंस करेंगे प्लांट वगैरह को, एक्सप्लांट को। फंगिसाइड से, बैक्टीरियासाइड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको इनोकुलेट करेंगे फ्लास्क के अंदर, ऐसे लैब में जाके उसको इनोकुलेट कर देंगे, यहाँ पे ग्रो कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। एंड देन कैबिनेट, हाँ ये लेमिनार एयर फ्लो होता है, कैबिनेट होता है जैसे चेम्बर जैसे छोटा सा ऐसा डब्बे जैसा, उसके अंदर ही किया जाता है। तो सामने उसमें HEPA फिल्टर लगे होते हैं जिससे कि स्टेरिलाइज एयर आती है जो कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं होने देती। स्टेरिलाइजेशन का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम बना के रखते हैं। एक्सप्लांट ग्रो होता है, कैलस बनता है 2 से 3 वीक में। देन ये कैलस जो है उसको हम फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं। देन ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए हार्मोन्स डाले जाते हैं, ऑक्सिन साइटोकिनिन का प्रोपोर्शन डाला जाता है, इससे हमें रूटिंग और शूटिंग। ज्यादा ऑक्सिन डाला तो रूटिंग होगी और साइटोकिनिन ज्यादा डाला तो शूटिंग हो जाती है। देन हम हार्डनिंग के लिए भेजते हैं, तो उसमें पॉलीबैग में रख के हम उसको सॉइल में
ग्रो करने के लिए भेजते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग, ताकि वो मिट्टी को पकड़ना सीखे। फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन यानी क्लोनिक प्रोपोगेशन भी कहा गया है। माइक्रो मतलब छोटा, प्रोपोगेशन मतलब प्रोडक्शन। तो अपन प्रोडक्शन करते हैं इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि ऑर्किड, क्रिसैंथेमम, यूकेलिप्टस, फ्रूट प्लांट की बनाना, ग्रेप्स, विटियस। सोमेटिक हाइब्रिड्स बनाते हैं, हाइब्रिड भी नाम दिया गया है हमने। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। देन इसका एडवांटेज क्या है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, शॉर्ट पीरियड में हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं, क्योंकि विदाउट सीजन प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और एंडेंजर्ड या रेयर में भी हम उसको मल्टीप्लाई करके स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन आता है सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एससीपी। तो ये एडिबल एक्सट्रैक्ट होता है, एडिबल प्रोटीन होता है एक्सट्रैक्ट। देन हम क्या करते हैं कि कोई माइक्रोबियल कल्चर हमने किया, उस माइक्रोबियल कल्चर को करके हम उससे प्रोटीन निकालते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि फंगाई है, एस्परजिलस नाइगर एंड ट्राइकोडर्मा विरिडि। तो इसमें कोई प्रोटीन ऐसा है जो हमारे काम का है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ईस्ट में सेक्रोमाइसिस cerevisiae कैंडिडा यूटिलिस एंड एल्गियम स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला पायरोनिडा। एंड देन बैक्टीरिया में मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, बैसिलस मेगाटे। एडवांटेजेस क्या है? लार्ज बायोमास को हम शॉर्ट टाइम में ही बना सकते हैं, एंड एससीपी जो है हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें मिलता है, कोई पॉल्यूटेंट इसमें नहीं होता, बहुत कम मिलता है, एंड देन विटामिन, अमीनो एसिड और मिनरल्स। बायोफोर्टिफिकेशन ऐसा टेक्निक है जिसमें मिनरल, विटामिन और फैट्स जो है हम हाई लेवल में ले सकते हैं। तो बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं। मेन गोल प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी बढ़ाना, ऑयल कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाना, विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट को increase। कैसे किया जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से? एग्जाम्पल है बायोफोर्टिफिकेशन के, एग्जाम्पल है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन का। ठीक है। वीट में एटलस 66 हाई प्रोटीन कंटेंट है। फोर्टिफाइड राइस हाई हैवी आयरन कंटेंट। कैरेट स्पिनच में ज्यादा हमें विटामिन ए बढ़ाना है। पीटर गोर्डी करेला टोमेटो में विटामिन सी बढ़ाना है। फार्म और फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो इसमें मैनेजमेंट लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हाई यील्ड की वैरायटी, सप्लाई ऑफ फूड, क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एंड वेटरनरी सुपरविजन, वैक्सीन प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। ये चीजें हम इस मैनेजमेंट में देखते हैं। पहला आता है अपने सामने एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। यानी कि हमने एक एनिमल का ग्रुप है जिसमें सेम कैरेक्टर्स है। ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी के हमने दो एनिमल चुन लिए और उनके बीच में क्रॉस करवा दिया, ब्रीडिंग हो गई। इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग, दो तरह की टेक्निक्स होती है ब्रीडिंग में। इन ब्रीडिंग मतलब सेम स्पीशीज में, आउट ब्रीडिंग मतलब दो डिफरेंट सिमिलर जो होती है हम कर सकते हैं। अनरिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड में इन ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग जो होती है एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में हम करवाते हैं। एंड एग्जाम्पल है हिसारडेल, जो कि बीकानेरी ईव और मेराइनो रैम पंजाब में, इन दोनों के बीच में। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो रिलेटेड स्पीशीज में करवाएंगे, जैसे म्यूल हॉर्स एंड डोंकी के बीच में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि सुपीरियर मेल जो होता है उसका सीमेन कलेक्ट करते हैं, और जो फीमेल है उसके जेनिटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट करते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें जो टेक्निक है, काउ को हम एफएसएच जैसे हॉर्मोन्स देते हैं 6 to 8 एग को जल्दी जल्दी मेच्योर करने के लिए,
और ये कैटल शिप और बफेलो में भी ये टेक्निक की जाती है ताकि जल्दी जो है उनके जो काफ वगैरह है वो अच्छी वैरायटी की मिले। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन देखेंगे। और हाई यील्ड की वैरायटीज हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी प्रोडक्ट की देखते हैं, क्लीनलीनेस केटल्स की देखेंगे। देन जो भी मिल्क ट्रांसपोर्ट हम करें, मिल्क प्रोडक्ट भेज रहे हैं, उसका स्टोरेज देखेंगे। इंडियन ब्रीड में साहिवाल, सिंधी गिर, और एक्सोटिक में है ब्राउन स्विस हॉल्स्टीन। एंड मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड, क्रीम, बटर, घी, कंडेंस मिल्क, खोआ एंड चीज। तो ये हो गया डेयरी फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, बर्ड्स को ग्रो करेंगे पोल्ट्री ने, एंड किसके लिए कर रहे हैं हम, एग और मीट के लिए। कौन कौन सी, चिकन, डक्स, टर्की एंड फॉल। अमेरिकन ब्रीड है पॉलीमाउथ रॉक, न्यू हैम्सफ्रे एंड रोड आइलैंड रेड। एशियाटिक ब्रीड है ब्रह्मा, कोचिन, लैंगस्टन। मेडिटेरियन है लेगहॉर्न, माइनोर्का। इंग्लिश ब्रीड है ऑस्ट्रेलोरपा। इंडियन ब्रीड है चिट्टागोंग, असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ। और बेस्ट लेयर है लेगहॉर्न। बॉयलर मीट के लिए जो करते हैं प्ले माउथ रोग, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। ये सारी चीज हम इसमें कर रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट। पोल्ट्री के डिजीजेस क्या क्या हो सकते हैं वायरल डिजीज में, रानीखेत ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू। बैक्टीरियल में पिल्लोरामा, पिल्लोराम, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी। फंगल में एस्परगिलोसिस। पैरासाइटिक में राउंड वॉर्म, प्रोटोजोन में कोक्सीडियोसिस। ये एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग एपीकल्चर या बी कीपिंग देखेंगे अब बात कर रहे थे हम एपीकल्चर या बी कीपिंग की, तो देखो हम आर्टिफिशियली हनी बी को, हनी या फिर वैक्स के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं ये देख लेते हैं। एक एक मिनट में फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। 2 मिनट, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एपीकल्चर उसको बोलते हैं जिसमें हम हनी को आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसको ग्रो कर रहे हैं। कौन कौन सी, इंडियन हनी भी है, एपिस डोरसेट, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका। क्या इक्विपमेंट है, बी हाइव बॉक्सेस, बी वेल, स्मोकर एंड बी ब्रश, ग्लव्स एंड नाइफ, नेट, हाइव ग्लो। अब इस तरह से आउटर कवर होता है इसका, इनर कवर होता है हनी, हनी सुपर, एंड फ्रेम्स होते हैं कुछ वैक्स फाउंडेशन की, क्वीन एक्सप्लोडर एंड हाइव बॉडीज, एंट्रेंस रिड्यूस एंड देन रिड्यूसर एंड फ्लोर बोर्ड एंड बॉटम स्टैंड। तो इस तरह से देखो, ये वर्कर, क्वीन और ड्रोन, इनको अलग अलग चैम्बर में हम ग्रो करते हैं। और ये इक्विपमेंट है जो आपको नजर आ रहा है। देन हम लोग फिशरी की बात करेंगे। फिशरी जो है वो क्या होता है, हम पहले फिशेस को कैच करते हैं, देन उसको फॉर्म करेंगे, मार्केटिंग उसकी करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। यूजफुल जो एक्वेटिक एनिमल्स, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब। टाइप्स ऑफ फिशरी होती है इनलैंड, मैराइन, एस्चुरियन। इनलैंड में जो फ्रेश वाटर की होती है वो है जैसे लेबियर, रोहिता, कटला एंड मृगला। मेराइन में हमें चाहिए सी वाटर वाली, हार्पेडन, बॉम्बे डक, सर्डाइन, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। देन एस्चुरियन में, जो कि एस्चुरी से हम कलेक्ट करते हैं, सुंदरबन जो है वो बेस्ट प्लेस है इसके लिए, फिशेज उससे कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है टाइप्स ऑफ फिश। सेरिकल्चर में हम सिल्कवॉर्म को रियर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए। एंड इसमें बेस्ट क्वालिटी का सिल्क जो है वो हमें मलबेरी सिल्क से मिलता है। एंड इंफीरियर क्वालिटी का होता है तुषार सिल्क एंड एरी सिल्क। तो इसमें देखो एग जो है ये मलबेरी की लीफ में दे देता है, ये एग है छोटे छोटे। देन ये लार्वा निकलता है इससे, मेच्योर कैटरपिलर।
कैटरपिलर जो है वो फिर ऐसे कोकून से कवर ऑफ कर लेता है अपने आप को, लार से ही बनाता है तो उसको कवर कर लेता है, ये बन जाता है। फिर ये कोकून में से फाड़ के एक दिन जो है वो एडल्ट फीमेल जो है सिल्क मॉथ मिल जाता है, बाहर आ जाता है। देन हम लोग बात करेंगे लैग कल्चर। लैग कल्चर जो ट्रैक्ड एक इंसेक्ट होता है, ट्रेकार्डिया लैका। तो जो लाख की जो चूड़ियां वगैरह या जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं जैसे डेकोरेशन वगैरह के भी, तो वो इससे बनता है, मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इसमें रेजिन, शुगर, वाटर, मिनरल्स होते हैं। शिलैक प्योर सिलैक होता है। पेंगल्स, टॉयज, वुडवर्क, इंक एंड मिरर्स इससे बनाई जाती है। अब इसको रियर किया कैसे जाता है वो हम बात, तो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल में ये एक दिया, एक में येलो स्पॉट इंडिकेट करता है कि फीमेल श्रिम्प को ये हैचिंग होगी। लार्वा निकलेगा, लार्वा से पीपा बना, पीपा से मेल बाहर आ गया, एडल्ट मेल भी बन सकता है, एडल्ट फीमेल बन जाएगा। एंड देन फिर उनमें क्रॉसिंग होगी, मतलब वही इंटरकोर्स, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, दोबारा एग लेइंग हुई, लाइफ साइकिल रिपीट होगी। ह्यूमन वेलफेयर का में माइक्रोब्स का क्या रोल है फूड प्रिपरेशन में? जैसे डोसा, ढोकला, इडली, एयरबोर्न, लिपोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसकी प्रिपरेशन में काम आते हैं। गुड बैक्टीरिया जो है वो हमें फूड बनाने में काम आएंगे। सिंगल सेल प्रोटीन, बेस्ट फूड, रिच प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन का भी वो है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्मेंटेशन, जैसे इडली कॉफी जो हो जाती है वो फर्मेंटेशन। देन मशरूम जो है वो डायरेक्टली हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क हम लोग बनाते हैं। कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, योगर्ट के लिए चाहिए हमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, एंड बटर मिल्क के लिए हमें चाहिए एसिबुलेटेड लिक्विड लेफ्ट जो होता है ना बचा हुआ, जो कर्ड का, उसमें पानी डालते हैं बटर। चीज के लिए हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो बिल्कुल को कोएगुलेट करते हैं, गुच्छा सा बना देते हैं सॉलिड में, वो हमें चीज का बनता है। और जो माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, ये सब फॉर्मेंटेशन से। अल्कोहल का प्रोडक्शन वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब सेक्रोमाइसिस सेरेवी से बनते हैं। इनके लिए बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज में लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, फर्मेंटर, अल्कोहल यहाँ से डाला, यीस्ट फर्मेंट नीचे हुआ, हीट एक्सचेंज पंप होता है। देन ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन क्या क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक एसिड में सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। कौन सा माइक्रोब सिट्रिक एसिड के लिए एस्पेजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड एस्पेजिलस नाइगर, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस एरिज़ाई, एंड एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिड। अब प्रोडक्शन करेंगे हम वाइटामिन। वाइटामिन ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, और ये बनते हैं कैसे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या होता है। विटामिन B2 बनेगा किससे? न्यूरोस्पोरा गॉसिपी एंड रेमोथिक्सियम एशबी। B12 सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, विटामिन C एस्पेरिलस। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, ये सब डिजीज को क्योर करते हैं, जैसे प्लेग, लेप्रेसी। ठीक है, ये सब लिस्ट दी हुई है वो देखते हैं। क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिसिलिन, देन एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रस, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्लासिडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस, ग्लाइसोफल्विन, पेनिसिलियम, ग्लाइसोफल्विन, बैक्टीरियोसिन, बैक्टीरियस ग्लाइकेमिफॉर्मिस, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिस। ये आपको याद रखनी है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम करेंगे, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं वो एंजाइम होते हैं। और फूड इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग में कैसे काम आएगा? इन्वर्टेज सेक्रोमाइसिस सेरेविसी करता है। पेक्टिनेज मिलेगा हमें स्क्लेरोटीनिया, लेबरटाइन, एस्पेजिस से लाइपेज, कैंडिडा लाइकोलाइटिका, सेलुलोज ट्राइकोडर्मा कॉनी। नेक्स्ट
जिब्रेलिन प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन होता है, स्टेम एलोंगेशन में काम में आएगा, जो कि जिब्रेला फिजिकोरी से हमने एक्सट्रैक्ट किया था। एप्लीकेशन है पार्थिनोकार्प इंड्यूस करना, सीटोमेन से ब्रेक करना, फ्लावरिंग इंड्यूस करना, फूड को। देन आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है, हाउस वेस्ट है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर। इनमें क्या होता है कि 95 से 95 99.5 से 99.9% वाटर होता है। इतना ओनली 0.1 से 0.5 इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। सीवेज में होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स। सीवेज ट्रीटमेंट चार तरह से, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इनके लिए देखो पूरा का पूरा टैंक के टैंक बनाए जाते हैं। बायोगैस हो सकता है, चैप्टर भी होने वाला है। ठीक है, करते हैं। यस, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी वेट करो, अभी हो जाएगा। वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग के लिए डालेंगे, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लिए हैवी सॉलिड को रिमूव करने के लिए ग्रिड सेटिंग में। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल हटाए, सेटलमेंट किया, एरेशन टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया, टर्शरी टैंक, टर्शरी वाटर रिसाइकिल किया एंड एनारोबिक बायोरिएक्टर में भी डाला इसको, एरेशन। देन दोनों से हमें स्लज बचा। इस तरह से बच्चों हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। एनर्जी जनरेशन लाइक बायोगैस प्रोडक्शन, मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, 0 to 3%। अदर काउ डंग होता है जो कैटल डंग, वो हम ले लेते हैं। एंड तीन स्टेप्स होता है, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युलाइजेशन, एसिडोलिसिस, मेटालिसिस। और ये बायोगैस रिएक्टर में होता है। ये चीप होता है, इजी होता है, सेफ होता है, ट्रांसपोर्ट कुकिंग में भी यूज में आ जाता है, इको फ्रेंडली है, कोई धुआं हुआ इसमें नहीं आएगा। लार्ज पिट होता है, इसमें हम डंग डंग डाल देते हैं, काउ डंग एंड कैटल डंग, वाटर डालते हैं एंड देन ये डाइजेस्टर होता है। इसमें मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस यहाँ से जाती है, स्लज होता है, यहाँ से ये कंबाइन होते हैं, गैस का प्रोडक्शन हो जाता है इसमें। तो ये है बायोगैस प्रोडक्शन। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे अच्छा। तो इसमें हम क्यों कर रहे हैं, डिजीज और पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ से बचाना है, बैसिलस thuringiensis एंड ट्राइकोडर्मा स्पीशीज से बचाना है। पैथोजन लाइक ये जो मैंने बताया आपको, कैटरपिलर, और ये इसके होस्ट है, इसमें जाके ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर। फंगाई, ब्यूवेरिया, ब्रासिना, एंटोमोफ्थोरा, पॉलिडोसेरम एंड फुक्थोरा रेडिके, एफिडिन, ये सारी की सारी अपने को याद है। लास्ट ऑफ ग्रासहोपर कैटरपिलर। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं नोट्स से। वायरसेस जैसे एमपीवी, एनजीवी, कैटरपिलर, मोथ, आंट, वास्पिटल। बायो हर्बिसाइड्स यानी कि कुछ ऐसे हर्बिसाइड अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो हो जाते हैं। अब उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है वो नहीं ग्रो होगा, कि न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं। मैनी माइक्रोब्स को हम हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं, डाइकोट हब्स को यूज करते हैं हम, कुछ कुछ माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। तो पैथोजेनिक फंगाई, माइक्रो हर्बिसाइड, फाइटोप्थोरा, पल्मीवोरा, जो कि कंट्रोल मिल्कवीड इन ऑर्किड्स, ऑल्टरनेरिया क्रेसा, वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल करता है। फिजेरियम करता है ज्यादातर वीड्स को कंट्रोल। तो ये नाम याद रखना है आपको। बैक्टीरियल पैथोजन भी यूज करते हैं हर्बिसाइड की तरह, जैसे सुडोमोनास स्पीशीज, ज़ैंथोमोनास स्पीशीज, एग्रोबैक्टीरियम। इंसेक्ट को यूज करेंगे, टायरिया मॉथ, ठीक है, सीनियो जैकोबी और कैक्टोब्लैटिस, कॉकटोरा। ये कॉक कैक्टाई को कैक्टोब्लैस्टिक कॉकटोरम, ठीक है। अब
माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करना, यानी फर्टिलिटी बढ़ानी है सोइल। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट ग्रीन मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया फंगाई यूज करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर से जैसे कि दो तरह के होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। इसमें माइक्रोब्स जो यूज करते हैं उनको हम डायजेट्रोफोर, राइजोबियम एंड एनाबीना सिम्बायोटिक है, एसिडोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम नॉन सिम्बायोटिक। देखो रूट नोड्यूल्स हो जाते हैं ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, ये रूट्स में से ही ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इनको इनके काम की चीज देंगे, नाइट्रोजन देंगे और फूड देंगे। फॉस्फेट सोल्युबलाइजन बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको, जैसे ये इनसॉल्युबल होती है तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं। कौन लाता है? स्यूडोमोनास स्ट्रेटा एंड बैसिलस पॉलीमिक्स। कंपोस्ट मेकिंग, जिसमें हम कंपोस्ट रिच जैसे ह्यूमस वगैरह रिच सॉइल बनानी है हमें, तो इस सब्सटेंस ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोआ एंड प्रोटीन। बेनिफिट क्या क्या है बायो फर्टिलाइजर के? कॉस्ट कम है और पॉल्यूशन से फ्री है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी अगर यूज करते हैं तो प्रोमेटिक सब्सटेंस, प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी साथ के साथ न्यूट्रिशन भी वो लोग देते हैं अपने प्लांट को। और अजिटोबैक्टर जो नाइट्रोजन और एंटीबायोटिक देता है अपनी सॉइल को, डिजीज फ्री बनाता है। बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं सॉइल, टेक्सचर स्ट्रक्चर पीएच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। एनेबिना नॉस्टोकॉस्मेटिक, एनेबिना जो है वो अजोला एंड साइकस से एसोसिएटेड। ठीक है, देन फंगल बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फंगस को यूज करेंगे। माइकोराइजा, एक्टो एंड एंडो दो होते हैं। एक्टो मतलब वाटर का ही अपटेक करेंगे न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम एंड पोटेशियम, और ये रूट के बाहर होते हैं। एंडो जो होगा वो कॉर्टिकल सेल में होगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट यहाँ अंदर। तो ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वेसिकुलर और वेस्कुलर माइक्रोराइजल होते हैं वैम। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ माइक्रोराइजा। तो ये फास्फोरस जिंक कॉपर कैल्शियम नाइट्रोजन मैंगनीज ब्रोमीन ब्रोमिन आयरन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर अपटेक बढ़ाएंगे, सिक्रेटिंग हार्मोन से ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन सिक्रेट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे माइक्रोब से, और एंटीबायोटिक सिक्रेट करेंगे। जैसे कि माइक्रोब जो बायो फर्टिलाइजर में है लाइक राइजोबियम, वो क्या ही करेगा, वो ग्राम नेगेटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इसमें निफ जीन होता है। तो ये राइजोबियम लेगुमिनस होगा बी में, राइजोबियम बैसिलस बी में। ठीक है, अजोटोबैक्टर रूट्स जो ग्रासेस की होती है उससे एसोसिएट रहता है एंड नॉन नोडुल नोडल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एजोरियो एजोस्पिरिन फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, व्हीट मिल्क एंड ज्वार। नेक्स्ट एनिमिना, multicellular filamentous cyanobacteria एंड दैट इज अवर साइकस की रूट्स में होता है। हीटेरोसिस्ट बनाता है ये, जो कि ऐसा राउंड स्ट्रक्चर होता है एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है हीटेरोसिस्ट। देन अजोला, फ्री फ्लोटिंग वाटर फॉर्म है एंड अजोला की लीफ में एनेबेरा फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइस फील्ड में अजोला का, पैडी फील्ड भी इसी को बोलते हैं राइस। ठीक है, तो ये हो गया।  हाँ,  हाँ।  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 हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ।  हाँ।  हाँ।  हाँ।   हाँ। हाँ।
एजोस्पिरिलम पढ़ लिया हमने, एनेवीना, एनेवीना एंड हमारा हो गया अजोला। तो या इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बच्चों, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।